बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है लिम्फेटिक सिस्टम। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस टॉपिक्स में ये चीज़ डिस्कस की थी कि ह्यूमंस के अंदर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अलावा एक और सिस्टम प्रेजेंट होता है जो मटेरियल्स की ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। उस सिस्टम को हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या होता है कि ये मटेरियल्स को ब्लड से बॉडी टिश्यूज़ तक और बॉडी टिश्यू से ब्लड तक लेकर जाता है, यानी कि ये ट्रांसपोर्टेशन भी करवाता है मटेरियल्स की और उनको उनकी रिटर्निंग में भी इन्वॉल्व होता है। लाइक ब्लड वेस्कुलर और सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम के भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स, लिम्फोइड मैसेस, लिम्फ नोड्स और लिम्फ आता है। लिम्फ वो फ्लूइड है जो इस सिस्टम के अंदर फ्लो करेगा। लिम्फेटिक सिस्टम के अगर हम स्ट्रक्चर्स के लिहाज से देखें तो ये हमारे पास कुछ सिस्टम्स यहाँ पे कुछ लेबलिंग्स अवेलेबल हैं, जैसे एडेनॉइड है, टॉन्सिल्स है, थाइमस है, लिम्फ वेसल है, सिप्लीन है और लिम्फ नोड है। दीज आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, जो इस सिस्टम के पार्ट्स होते हैं और इस सिस्टम के अंदर रहकर डिफरेंट रोल यानी कि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। लिम्फ और लिम्फ कैपिलरीज की अगर हम बात करें, लिम्फ कैपिलरीज जो है वो एक्सटेंड हुई होती हैं, ब्लाइंडली कहने के एक्सटेंड हुई होती हैं बॉडी टिश्यूज़ के अंदर, जहाँ पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड या जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो इकट्ठा होता है। उसके जमा होने, उसके एक्यूमुलेट होने की वजह से एक प्रेशर बनता है जो फोर्सफुली उस फ्लूइड को लिम्फ कैपिलरीज यानी कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड को लिम्फ कैपिलरीज में भेजता है। जब ये फ्लूइड लिम्फ कैपिलरीज में एंटर हो जाता है, इसको हम लिम्फ का नाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद लिम्फ वेसल्स कहाँ क्या चीज़ है, लिम्फ वेसल्स आर बेसिकली एम्पटाइज इन वेन्स। तो लिम्फ जो है ये वो फ्लूइड है जो एक ट्रांजिट के तौर पे एक्ट करेगी बिटवीन इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड ब्लड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड और ब्लड जो है ये अलग अलग, इंटरस्टिशियल फ्लूइड का हमने पहले भी पॉइंट देख चुके हैं, ये बॉडी फ्लूइड है, जबकि ब्लड जो है ये सर्कुलेटरी फ्लूइड है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड को अगर हम फर्दर देखें तो इसमें हम एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स के लिहाज से देखते हैं कि ब्लड कैपिलरीज के अंदर ब्लड के अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड उसी मटेरियल की एक्सचेंजिंग के लिए मौजूद होता है। तो ब्लड के अंदर से जो फूड है या जो मटेरियल है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड को ही दिया जाता है, जो आगे बॉडी की टिश्यूज तक उस मटेरियल को पहुंचाता है। उसके बाद बात करते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस की। लिम्फ वेसल्स जो हैं इनकी वॉल्स में इंटरसेलुलर स्पेसेस काफ़ी बड़े साइज़ की होती हैं, ये कहने कि बहुत ज़्यादा लार्जर होती हैं एज़ कम्पेयर टू दोज जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की कैपिलरीज में स्पेसेस होती हैं। तो इट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड में से जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो लिम्फ कैपिलरीज में एंटर हो सकते हैं, बिकॉज लिम्फ की जो वेसल्स हैं इनकी वॉल्स में इंटरसेलुलर स्पेसेस के साइज़ जो है वो बाकी ब्लड कैपिलरीज की निस्बत बड़ा होता है। लिम्फ कैपिलरीज जो है वो जॉइन करके बड़ी बड़ी वेसल्स बनाती हैं, क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम है तो उन वेसल्स को हम लिम्फ वेसल्स का नाम देते हैं। ठीक है, इन लिम्फ वेसल्स से आगे फर्दर जो है एक थोरेसिक लिम्फ डक्ट बनती है जो आगे सब क्लेवियन वेन में जाके ओपन होती है। अब सब क्लेवियन वेन क्या चीज़ है, हमने हार्ट के स्ट्रक्चर के साथ एक वेन का नाम पढ़ा था जो हार्ट तक ब्लड लेकर आती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, उसको हमने नाम देते हैं सुपीरियर वेना कैवा। ठीक है, तो वो सुपीरियर वेना कैवा जो है बेसिकली उसको हम सब क्लेवियन वेन का नाम भी देते हैं। लिम्फ का फ्लो जो है यानी कि जो फ्लूइड है लिम्फेटिक सिस्टम का वो हमेशा थोरेसिक डक्ट की तरफ ही होता है। उसके अलावा इंटेस्टाइन में लिम्फ कैपिलरीज की ब्रांचेस भी प्रेजेंट होती हैं विलाई के अंदर, जिसका हमने नाम पहले भी डाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, दैट इज़ लैक्टियल्स। ठीक है, जो फूड की एब्जॉर्प्शन, फूड को ट्रांसपोर्ट करवाने में, फूड को लिम्फेटिक सिस्टम में भेजने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। फूड कौन सा होगा, फैट्स के ब्रेकडाउन होने से जो चीज़ें बनेंगी, ग्लोब्यूल्स बन रही हैं, प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन होने से अमाइनो एसिड्स बन रही हैं, इस तरह की चीज़ें उस लैक्टियल ने एब्जॉर्ब करके लिम्फ की कैपिलरीज वगैरह में या उसके फ्लूइड में भेजना होता है। सो लिम्फ का फ्लो कैसा होगा, लिम्फ का फ्लो हमेशा हमने कहा थोरेसिक डक्ट की तरफ होता है। इस फ्लो को मेंटेन करने के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स की एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, जैसे हमारे स्केलेटल मसल्स हैं, इनकी एक्टिविटी यानी कि इनके कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने से लिम्फ का फ्लो जो है वो टुवर्ड्स थोरेसिक डक्ट ही रहता है। उसके अलावा विसरा की मूवमेंट भी इसमें इन्वॉल्व होती है, यानी कि हमारी जो बॉडी में कैविटीज़ होती हैं, एब्डोमेन है, इंटेस्टाइन वगैरह हैं, इन कैविटीज़ की मूवमेंट जो होती है, इन कैविटीज़ के अंदर जो मसल्स हैं उनकी एक्टिविटी की वजह से अब कहने की एक तरह की मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन का काम चल रहा होता है, जिसकी वजह से लिम्फ का फ्लो जो है वो थोरेसिक डक्ट की तरफ ही रहता है। उसके अलावा ब्रीथिंग मूवमेंट्स भी लिम्फ के फ्लो को, लिम्फ के मूवमेंट को टुवर्ड्स थोरेसिक डक्ट ही रखती हैं, और जो वाल्व्स हैं वो भी लिम्फ की वेसल्स के अंदर, लिम्फ की कैपिलरीज में मौजूद होती हैं, मेनली लिम्फ की वेसल्स में होती हैं। वाल्व का काम हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हमने जैसे प्रीवियसली हार्ट के टॉपिक में भी ये पॉइंट क्लियर किया था कि वाल्व्स का काम क्या होता है कि जो फ्लूइड वो आगे पंप कर रहे हैं या फ्लूइड की जो डायरेक्शन है वो बैकवर्ड फ्लो में ना आ जाए, इसलिए वाल्व्स जो है वो
कुछ आर्टरीज में और वेन्स में मौजूद होती हैं। अब यहाँ पे क्योंकि लिम्फ क्या है, ये भी ब्लड की तरह का फ्लूइड ही है, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो थोरेसिक डक्ट की तरफ होती है। ये लिम्फ का जो फ्लूइड है ये बैकवर्ड फ्लो ना कर जाए, इसलिए इनके अंदर वाल्व्स प्रेजेंट होती हैं ताकि लिम्फ जो है वो डायरेक्टली थोरेसिक डक्ट में ही जाए। उसके बाद लिम्फ नोड्स की अगर हम बात करें तो अलोंग द पाथवे लिम्फ वेसल्स के अंदर कुछ पॉइंट्स पर कनेक्टिव टिश्यूज़ के मैसेज प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पर लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी को डिफेंड कर रहे होते हैं। उन कनेक्टिव टिश्यूज़ के मैसेज को हम लिम्फ नोड्स का नाम देते हैं। ठीक है, अब लिम्फ नोड्स के अंदर अगर हम देखें तो लिम्फ नोड में एक वेसल एंटर होती है, उसको हम कहते हैं एफेरेंट वेसल। ठीक है, जो आगे जाके जहाँ पे ड्रेन आउट होती है, फ्लूइड को निकालती है जहाँ से, उस वेसल को हम कहते हैं सिंगल वेसल होती है, एफेरेंट लिम्फ वेसल कहते हैं। ठीक है, वो वेसल जो लिम्फ नोड के अंदर फ्लूइड को लेकर आएगी दैट विल बी एफेरेंट, और वो वेसल जो नोड से फ्लूइड को बाहर लेकर जाएगी, बाहर ड्रेन आउट करवाएगी, दैट विल बी इफेरेंट। ठीक है, एफेरेंट और इफेरेंट, ये आपने नाम इसके याद रखने हैं। नोड्स कहाँ कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? हमारी गर्दन वाले हिस्से में, ठीक है, नेक रीजन में होते हैं, हमारी एक्जिला में, बाजू के बीच, जैसे लाइक अंडर आर्म्स हो गए, बगले जिनको आप कहते हो, और ग्रॉइन। ह्यूमंस के अंदर भी हम अगर देखें तो हमारी बॉडी में नोड्स जो है नेक रीजन में, एक्जिला में और ग्रॉइन में प्रेजेंट होते हैं। ग्रॉइन मीन्स बिटवीन द लेग्स, नियर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। लिम्फॉइड मैसेज क्या हैं? बहुत सारे लिम्फॉइड मैसेज जो हैं वो लिम्फेटिक सिस्टम के एज अ पार्ट अगर हम देखें तो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं। वॉल्स के अंदर भी जो म्यूकोसा और सब म्यूकोसा की लेयर है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इसको हम पायर्स पैचेस का नाम भी देते हैं। उसके अलावा लिम्फॉइड मैसेज स्प्लीन में भी देखे जाते हैं, थाइमस में भी देखे जाते हैं, टॉन्सिल्स में और एडेनॉइड्स में भी प्रेजेंट होते हैं। लिम्फॉइड मैसेज का मेन वर्क क्या होता है? इन्होंने लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं, वो वाइट ब्लड सेल्स या वो टाइप वाइट ब्लड सेल्स की जो हमारी बॉडी को डिफेंड कर रही होती है। स्प्लीन का नाम हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये ब्लड को फिल्टर कर रही होती है। ब्लड को फिल्टर कैसे करती है? रेड ब्लड सेल्स जो हमारे डेड होते हैं, एजिड हो जाते हैं, उनकी ग्रेवयार्ड कहते हैं इसको। ग्रेवयार्ड मतलब जितने रेड ब्लड सेल्स ख़त्म हो जाते हैं उनको कहाँ पे दफन किया जाता है? स्प्लीन में दफन किया जाता है। तो इट मीन्स के रेड ब्लड सेल्स की ग्रेवयार्ड जो है वो स्प्लीन है। उसके बाद हमने थाइमस का भी पॉइंट पढ़ा था पीछे, टॉन्सिल्स का भी पढ़ा था कि ये नेक रीजन में होते हैं, एडिनॉइड्स का भी हम पॉइंट पढ़ चुके हैं। थाइमस का हमने बताया था कि एक ग्लैंड होता है जो हमारी बोन्स के और चेस्ट बोन के पीछे और अंडर द चेस्ट बोन, और उसके अलावा बिटवीन द लंग्स प्रेजेंट होते हैं। टॉन्सिल्स नेक रीजन में होते हैं। एडिनॉइड्स ये हम कह सकते हैं कि नाक के पीछे वाले हिस्से में फ्लैप ऑफ टिश्यूज़ होते हैं। इनका काम क्या होता है? ये जर्म्स को ट्रैप करते हैं। ये हमने हार्ट वाले चैप्टर में से पहले हमने जब ब्लड सेल्स का नाम पढ़ा था, ब्लड सेल्स की कैटेगराइजेशन की थी, तो उसमें हमने स्प्लीन, थाइमस, टॉन्सिल्स और एडिनॉइड्स का पॉइंट डिस्कस किया था। उसके बाद आ जाते हैं इसके फंक्शंस की तरफ। लिम्फेटिक सिस्टम का बेसिक हमने फंक्शन बताया कि ये मटेरियल्स की ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। जो मटेरियल्स ब्लड और बॉडी टिश्यूज़ के दरम्यान में ट्रांसपोर्ट होते हैं उनकी रिटर्निंग में भी ये इन्वॉल्व होता है। तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अलावा जो सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन, चीज़ों की, मटेरियल्स की ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व है, वो यही सिस्टम है। तो इसके अगर हम फंक्शंस देखें तो 3 लीटर एक दिन में, अगर हम एक एवरेज नॉर्मल पर्सन की बेस पर अगर हम देखें तो एक नॉर्मल पर्सन के अंदर एक दिन में 3 लीटर या उससे ज़्यादा का फ्लूइड जो है वो ब्लड कैपिलरीज से निकलता है और फिर उनसे दोबारा से रीएब्जॉर्ब होता है। ठीक है, उसी तरह से लिम्फेटिक सिस्टम जो है जितना भी एक्सेस फ्लूइड होगा, ठीक है, अपने एक्सेस फ्लूइड को वापस भेजता है। उसके अंदर डिजॉल्व प्रोटीन्स हैं, अदर सब जितने भी दूसरे सब्सटेंसेस होंगे उन सारी चीज़ों को वापस ब्लड में भेजता भी है। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन भी करवा रहा है और मटेरियल्स को रिटर्न भी कर रहा है। उसके अलावा हमने इसमें एक वेसल का नाम पढ़ा लैक्टील्स। लैक्टील्स का काम क्या होता है? क्योंकि ये विलाई में प्रेजेंट होती हैं तो ये किस चीज़ की एब्जॉर्प्शन करेंगे? ये बड़े बड़े जो फैट ग्लोब्यूल्स बनते हैं डाइजेशन के प्रोडक्ट के रिजल्ट में, एज अ प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ फैट्स, तो उन फैट ग्लोब्यूल्स को एब्जॉर्ब करने का काम विलाई के अंदर जो लिम्फेटिक सिस्टम की वेसल लैक्टील्स होती हैं उनका काम होता है। ठीक है, तो ये फैट ग्लोब्यूल्स कहाँ से रिलीज़ होते हैं? इंटरस्टिशियल सेल से रिलीज़ होते हैं। जब फैट्स की डाइजेशन हो जाती है तो उसके रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा उस फैट को एब्जॉर्ब किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो फैट ग्लोब्यूल्स बनते हैं, यानी कि आप जो फैटी मील इंटेक करते हो, जो फैटी मील आप खाते हो, उसमें जो फैट्स हैं जब उनको डाइजेस्ट किया जाता है तो उनके डाइजेशन के रिजल्ट में जो फैट ग्लोब्यूल्स बनेंगे वो हमारे लिम्फ का, हमारा जो फ्लूइड है जो कि हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होता है, लिम्फ, उसका 1% बनाते हैं। ये बेटा एक तरह का MCQ भी है, तो इसको MCQ के तौर पर हाईलाइट भी करें। उसके अलावा इनका लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर क्योंकि ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जो हमारी बॉडी, उसके ऐसे कंपोनेंट्स हैं, ऐसे पार्ट्स हैं जो हमारी बॉडी में डिफेंसिव फंक्शन भी परफॉर्म करती हैं, कि हमारी बॉडी को फॉरेन इन्वेडर्स से डिफेंड कर रही होती हैं, प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं।
अब फॉरेन इन्वेडर्स क्या हो जाते हैं, वायरसेस हैं, बैक्टीरिया, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई जरासीम, कोई भी जर्म जो हमारी बॉडी में डिजीज़ कॉज कर सकता है, हमारे बॉडी के सेल्स को इनगल्फ कर सकते हैं, हमारी बॉडी के सेल्स को नुकसान या डैमेज कर सकते हैं। तो बेसिकली लिम्फेटिक सिस्टम यहाँ पे क्या करेगा, हमारी बॉडी को उन फॉरेन इन्वेडर्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जर्म से प्रोटेक्ट करेगा। उसके अलावा लिम्फ नोड्स का की बेस पर अगर हम बात करें तो लिम्फ नोड्स, क्योंकि हमने कहा लिम्फ नोड्स में लिम्फेटिक सिस्टम का जो मेन कंपोनेंट देखा जाता है या सेल्स देखे जाते हैं वो है लिम्फोसाइट्स, जो कि हमारे वाइट ब्लड सेल्स की मेन टाइप है, और उसके साथ साथ मैक्रोफेजेस, ये भी हमारे वाइट ब्लड सेल्स की टाइप है। अब ये लिम्फोसाइट्स का और मैक्रोफेजेस का हमने काम पीछे क्या पढ़ा था, हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि ये बैक्टीरिया और वायरसेस को इनगल्फ करते हैं बाय द प्रोसेस फैगोसाइटोसिस। तो इट मीन्स के बैक्टीरिया को और वायरसेस को डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करेगा, लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस, और ये बनाएगा कौन, ये लिम्फ नोड्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा लिम्फ नोड्स की समटाइम्स पेनफुल स्वेलिंग भी होती है किसी ना किसी डिजीज़ के रिजल्ट में। जैसे अगर हम यहाँ पे किसी डिजीज़ का नाम लें तो कैंसर की वजह से भी नोड्स जो हैं वो स्वेल्ड अप हो जाते हैं। उसके अलावा जो मम्स, जिनको अगर हम देखें तो कन पेडी जिनको हम कहते हैं, जो कि हमने चैप्टर नंबर 5 में वायरसेस में डिजीज़ भी डिस्कस की थी। तो अगर इस तरह की डिजीज़ की वजह से, ऐसी डिजीज़ की वजह से लिम्फ नोड्स जो हैं वो स्वेल्ड अप कर जाते हैं। अब वो जो पेनफुल स्वेलिंग, जो पेनफुल सिचुएशन आती है लिम्फ नोड्स की, वो बेसिकली किस वजह से होती है, वो लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस की वजह से होती है। मतलब लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस क्योंकि फॉरेन इन्वेडर्स के साथ कहने के फाइट कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी को डिफेंड कर रहे होते हैं, तो उस प्रोसेस के दौरान, हमारी बॉडी को डिफेंड करने के दौरान ये सेल्स जो हैं ये डेड हो जाते हैं। तो ये सेल्स डेड होकर जब एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, मोस्टली नोड्स वाले पोर्शन में इकट्ठे हो जाते हैं, तो वहाँ पे स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है, नोड्स जो हैं वो स्वेल्ड अप कर जाते हैं। ठीक है, तो वो लिम्फ नोड्स की जो पेनफुल स्वेलिंग होती है वो डेड लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस के एक्यूमुलेट होने की वजह से होती है। उसके अलावा लिम्फ नोड्स, क्योंकि ये जैसे लिम्फ नोड्स का काम क्या है, ये लिम्फ को फिल्टर करते हैं, हमारे फ्लूइड को अब कहने के प्योरीफाई करते हैं, उसको साफ़ करते हैं, उसमें जो भी चीज़ें कोई एक्स्ट्रा मटेरियल, कोई जर्म वगैरह प्रेजेंट होंगे उसको क्लीन आउट करेंगे। उसी तरह से स्प्लीन का काम क्या है, ये हमारे ब्लड को फिल्टर करती है। जैसे अभी हमने एक प्रीवियस ये पॉइंट अभी बोला कि स्प्लीन जो है हमारे ओल्ड रेड ब्लड सेल्स को, एजिड रेड ब्लड सेल्स को रिमूव करने का काम करती है। तो इट मीन्स ये ब्लड को फिल्टर करेगी। हमारे ब्लड के अंदर जो ब्लड सेल्स डैमेज हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, उनको इसने रिमूव करना होता है। तो स्प्लीन जो है ब्लड को फिल्टर करती है, किस तरह से, बाय एक्सपोजिंग द ब्लड टूवर्ड्स द मैक्रोफेजेस एंड लिम्फोसाइट्स। ठीक है, उसके अलावा मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स की तरफ एक्सपोज करी, तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि जो स्प्लीन रेड ब्लड सेल्स को रिमूव कर रही है, रेड ब्लड सेल्स को डेड या एजेड रेड ब्लड सेल्स को अपने अंदर स्टोर कर रही है, अपने अंदर कहने कि उनको दफना रही है, तो लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस की हेल्प से ये फॉरेन पार्टिकल्स को भी डिस्ट्रॉय करेगी। ठीक है, और जो एजेड रेड ब्लड सेल्स होंगे, जो ख़त्म हो चुके हुए होंगे, जिनका ब्लड में कोई काम नहीं होगा, उन रेड ब्लड सेल्स को भी रिमूव करने का काम स्प्लीन ही करेगी। जैसे हमने कहा कि जितने भी ओल्ड रेड ब्लड सेल्स होंगे या डिस्ट्रॉयड रेड ब्लड सेल्स होंगे, वो कहाँ पे जाकर स्टोर होते हैं, वो स्प्लीन के अंदर स्टोर होते हैं। तो ये था हमारे पास बेटा लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शंस। लिम्फेटिक सिस्टम को बेटा आप लॉन्ग के लिए भी तैयार करोगे, शॉर्ट के लिए भी तैयार करोगे, और एमसीक्यूज़ के लिए भी तैयार करोगे। ये तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर 14 के जो इजी टॉपिक्स में से एक टॉपिक आते हैं, उसमें ये एक टॉपिक जो है ये आपका सबसे ईजीएस्ट कंसिडर कर सकते हैं, जो आपने लॉन्ग, शॉर्ट और एमसीक्यूज़ तीनों के लिए तैयार करना है। किसी तरह का भी बेटा क्वेश्चन हो, आप लाइव क्लास में मुझसे इसके बारे में पूछ सकते हो। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।